में कर्मचारियों और खास तौर पर बुजुर्ग पेंशनर्स में सरकार की नीतियों को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। होली मिलन कार्यक्रम के बहाने इकट्ठा हुए सैकड़ों पेंशनर्स ने 8वें वेतन आयोग, पेंशन सुरक्षा और इलाज से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर अपनी आवाज उठाई। क्या है उनकी मांगे और क्यों दी जा रही है आंदोलन की चेतावनी, देखिए ये खास रिपोर्ट। बाराबंकी में होली मिलन कार्यक्रम के दौरान पेंशनर्स और कर्मचारी नेताओं का बड़ा जमावड़ा देखने को मिला, जहां रंगों के इस त्योहार के बीच भी मुद्दे थे गंभीर। बुजुर्ग पेंशनर्स ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और अपने हक की मांग की है। सर, आज कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें क्या प्रमुख मुद्दे हैं कर्मचारियों के, सेवानिवृत्त कर्मचारियों के, जिन पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है? मुख्य बात यह है कि भारत सरकार ने जो 8वां वेतन आयोग बनाया है, उस वेतन आयोग में पेंशनरों के मैटर भी छोड़ दिया है। पहले के वेतन आयोग में जो होते रहे हैं, उसमें उनके टर्म्स एंड रेफरेंस में लिखा जाता था कि अमुक तारीख जिस तिथि को रिपोर्ट लागू होगी, उसके पहले के जो पेंशनर हैं उनके भी पेंशन के पुनरीक्षण और अन्य लाभों पर विचार करके सिफारिश करेगी। यह क्लास छोड़ दिया। यह क्लास छोड़ने का अर्थ ये हुआ 1/1/26 को अगर वेतन का पुनरीक्षण किया गया तो 1/1/26 के जो पुराने पेंशनर होंगे उनके पेंशन का पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा। परिणाम क्या होगा, जो पहले से पेंशन पा रहे हैं वही पेंशन पाते रहेंगे। तो वो एक समय ऐसा आएगा वो पेंशन नाकाफी नहीं होगी। डीए या डीआर जो बढ़ता है उसकी पूर्ति पेंशनरों को सरकार नहीं करने की इरादा रखती है, तभी ऐसा किया। तो इस बात को लेकर के एक अभियान पूरे देश के स्तर पर चल रहा है। आगामी 21 अप्रैल को सभी जो जिले देश के हैं उन सब में कार्यक्रम होगा। उसमें हमारे भी प्रदेश में हम लोगों के स्तर से वो कार्यक्रम किया जाएगा। तो एक तो सबसे बड़ी मेन चीज़ ये है कि हमेशा उपेक्षा भाव इस समय पेंशनर्स को रखा जा रहा है कई वर्षों से, कि जैसे वो, जबकि ये कहते हैं कि अनफंडेड पेंशन है, इस पर जो है इनका कोई अंशदान नहीं है। इसके बाद भी सरकार को जो है बजट व्यवस्था करनी पड़ती है, लिहाजा इसको धीरे धीरे ख़त्म करना ये चाहते हैं। जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय का 1982 में 17 दिसंबर 1982 का फुल बेंच का फैसला है, उसमें ये कहा गया है कि पेंशन लंबित वेतन होता है, पूरी लंबी अवधि में की गई सेवाओं का प्रतिफल है। यह जो है कोई कृपा सरकार की नहीं है, कोई दया नहीं है। उस लंबित वेतन तो हमारा रुका हुआ वेतन है। अगर हम सेवा के दौरान वह वेतन मेरा पेमेंट कर दिया गया होता तब तो अनफंडेड आप कर सकते थे। ऐसे अनफंडेड मुझे पेंशन को नहीं कर सकते। ये सरकार ऐसा कहती है और ऐसा कहते हुए एक विधेयक पारित किया और उसमें अधिकार ले लिया कि नए पुराने पेंशनरों में विभेद किया जा सकता है। इसका हम सख्त विरोध करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के उसी की एक तैयारी के पहले होली के अवसर पर माननीय हमारे जो जिला अध्यक्ष वर्मा जी हैं, जिला क्या है पूरे प्रदेश को चलाते हैं, इनके ही निर्देश में शुरुआत इन्होंने यहाँ से किया है। पूरे प्रदेश में ये अलग जग रही है और ये 20 तारीख से एक हस्ताक्षर याचिका 10 बिंदुओं की है, वो 10 बिंदु आपको जारी कर देंगे। उस समय उस पर हस्ताक्षर याचिका चलेगी, वो प्रधानमंत्री जी को हम लोग भेजेंगे और उसके आगे 21 अप्रैल को पूरे देश में एक कार्यक्रम किया जाएगा, धरना और प्रदर्शन का माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये हमारा कार्यक्रम फिलहाल। बैठक के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा रहा 8वें वेतन आयोग का गठन और पेंशन व्यवस्था में सुधार। पेंशनर्स का कहना है कि महंगाई के इस दौर में मौजूदा व्यवस्था उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं इलाज की व्यवस्था को लेकर भी पेंशनर्स ने गंभीर सवाल उठाए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत मिलने वाली सुविधाओं पर सवाल खड़े किए गए। वरिष्ठ नागरिक हैं जो पेंशनर्स हैं, उनका साथ और उनका विकास, क्या लगता है इसको भूल रही है सरकार? हमने अपने एक सेंटेंस कभी बोला था। हमारी लखनऊ की सभा चल रही थी और वहीं पर एक हमारे प्रतिष्ठित चैनल के संवाददाता ने मेरे से पूछा ये प्रश्न कि पेंशनर्स की मूल समस्या क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने सिर्फ एक बात कही थी, सरकार अगर कुछ न कर पावे तो मेरे ऊपर केवल एक कृपा कर दे कि सरकार हमारे बारे में झूठ बोलना बंद कर दे। उसका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। मेरे घर में जो झगड़े पैदा किए जा रहे हैं झूठ बोल बोल के, आयुष्मान योजना, सबका इलाज 5 लाख का होगा, मेरा इलाज
मुझे यहीं हिंद में दाखिल होना पड़ा और 2 दिन बाद ही हिंद के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि आपका पैसा ख़त्म हो गया है। मैंने अध्यक्ष जी को फ़ोन किया। अध्यक्ष जी ने सांची वालों को जो संस्था है जिसकी जिम्मेदारी होती है वहाँ का एक पर्सन आया, लेकिन एक सच्चाई मैं अध्यक्ष जी के सामने आपके सामने भी रखना चाह रहा हूँ कि वो भी खाना पूरी करके चला गया और फिर अगले दिन से मेरे को पैसा देना पड़ा। ये आपकी सरकार की वो आयुष्मान योजना है या पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, जिसको लागू करने में हमारे आदरणीय महामंत्री ने पूरे के पूरे 4-5 साल निकाल दिए और उन 4-5 सालों में सिर्फ उसका नाम बदल दिया और नाम बदलने के बाद उन्होंने आयुष्मान योजना से उसको जोड़ दिया। मेरी पीड़ा ये है कि जब हम किसी अस्पताल में जाते भी हैं, उस अस्पताल में जो हमारी सूची जारी हुई है कि ये दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा योजना से संबद्ध अस्पताल है, तो उस अस्पताल में एक काउंटर होता है आयुष्मान योजना वालों का, और जब आयुष्मान वाले काउंटर पे हम जाते हैं तो वहाँ पर बैठा हुआ कर्मचारी हमारे बारे में एक सिर्फ इस तरीके की भावना व्यक्त करता है कि ये आ गए सरकार का फ्री माल खाने वाले, वो दक्षिण टोला वाले आते हैं। दक्षिण टोला का मकसद शायद मेरा जो है वो आप समझ रहे होंगे कि उस तरीके के लोग हैं, जबकि हमारी ये योजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय वाली जो योजना है वो आयुष्मान से जुड़ी हुई नहीं थी। आयुष्मान से सारे का सारा समाज जुड़ा हुआ है और उसके बारे में भी जब एक का आप इंटरव्यू लेते होंगे तो उसकी सच्चाई निकल के आई होगी। मेरा इलाज बाधित हुआ और बाद में मेरे को पैसा देना पड़ा, ये उसकी सच्चाई है। जहाँ तक पुरानी पेंशन या जो 8वां वेतन आयोग, इसमें जितना हम लोग कह पा रहे हैं पूरे प्रदेश में या देश में, उसकी सच्चाई उजागर करने के रूप में सरकार उससे ज़्यादा प्रचार कर रही है कि ये लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। मैंने आपसे भी कहा और भी लोगों से कहते हैं कि आप कृपा करके आइए मेरे पास बैठिए, स्वीकार कीजिए, हमारी एक चाय स्वीकार कीजिए, मैं आपको वो आदेश दिखाता हूँ और उस आदेश पे आप ही मुझको निर्देशित करें कि सच्चाई इसमें क्या है। सच्चाई कुछ होती है, सरकार बाहर कुछ बातें करती है। हम समाज में कल तक बदनाम रहे, आज भी बदनाम किए जा रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद भी बदनाम किए जा रहे हैं। और मैंने हमेशा एक प्रश्न करता रहा हूँ पूरी लाइफ कि अगर बेईमान हम ही लोग हैं तो महल उनके क्यों ऊंचे हुए हैं, वो फार्मूला क्यों नहीं बताया जाता। और आज भी हमारे सामने, आप तो जानते हैं, हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए तमाम काम करते हैं और इसके बावजूद सरकार हमें सीधे शब्द न कह करके बेईमानों की श्रेणी में, गुमराह करने वालों की श्रेणी में रखना चाह रही है। इसलिए हम लोगों ने जो तय किया है, हमारा जो ये स्लोगन है, हमारा जो ये दीपक दिख रहा है, माटी का एक दिया दिख रहा जो अंधेरे से लड़ रहा है, हम लोग अपने अध्यक्ष जी के निर्देश पर, अपने राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर अपनी आखिरी सांस तक अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और जो कुछ भी हमारे बस में है वो हम करेंगे। सरकार हमें धोखा दे रही है, पब्लिक के बीच में बदनाम कर रही है और तमाम चीज़ों से उस उम्र में, जबकि हमारी परेशानियां बढ़ रहे हैं। लगातार हम लोग आज बीमार हुए, 4 दिन बाद ठीक हुए, फिर कोई बीमार, अध्यक्ष जी बीमारी की हालत में आए हैं, इनकी धर्मपत्नी जी बीमार हैं, उस तरीके से बीमार है, कल परसों ही गिर पड़ी थी। फिर इन परिस्थितियों में तमाम तरीके की आपकी जो कैशलेस वाली योजना है वो व्यवहारिक रूप से लागू नहीं हो पा रही है। अभी पेंशनर दिवस में हमने एक मुद्दा उठाया था, अभी बात हम अध्यक्ष जी के सामने वो फिर से रखेंगे। वो था कि वहाँ से तो नियम है कि इस तरीके से आपको आपके पेंशन, उसमें जो खर्चा होता है चिकित्सा में, उसका रियम्बर्समेंट किया जाएगा, लेकिन रियम्बर्समेंट को रोकने के लिए तमाम बहाने चलते हैं। और एक बहाना ये चला कि यहाँ पे
कृषि रक्षा अधिकारी के यहाँ से एक पत्र जारी करके बताया गया। मैंने जब डीएम के सामने रखा कि देखिए कितने दिन हुए इनका रियम्बर्समेंट का रखे हुए और पेमेंट नहीं हो रहा है, तो डीएम साहब ने एक मेरे को पत्र भेज दिया कि कृषि रक्षा अधिकारी ने बताया है कि कृषि निदेशक का ये आदेश आया हुआ है, इन सारे जो सत्यापित करा के लोग लाते हैं वाउचर, इनका पुनर्सत्यापन कराया जाए। पेंशनर्स का आरोप है कि निजी अस्पताल मनमानी कर रहे हैं और सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। इसी के साथ पेंशनर्स ने सरकार को साफ चेतावनी भी दी है कि अगर जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। फिलहाल बाराबंकी में पेंशनर्स की ये बैठक सरकार के लिए एक बड़ा संकेत मानी जा रही है, जहां बुजुर्ग कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो ये नाराजगी जल्द ही सड़कों पर दिख सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।